Good morning, students. Now we will discuss psychometry. Basically, what do you mean by the psychometry? Psychometry is generally that branch of engineering science which deals with the properties of moisture. जनरली हम लोग साइकोमेट्री की अगर स्टडी करें तो कहते हैं वो साइकोमेट्री होता क्या है। तो साइकोमेट्री में इट इज़ नथिंग स्पेशल। ये एक ब्रांच है इंजीनियरिंग साइंस की, जैसे कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, जिसमें कि हम जो हमारी मॉइस्ट एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर जो अवेलेबल है मॉइस्ट एयर, उस मॉइस्ट एयर की स्टडी करते हैं। स्टडी मॉइस्ट एयर में होता क्या क्या है, जनरली ये एक मिक्सचर होता है जिसमें कि ड्राई एयर होती है। ड्राई एयर क्या होती है, जिसमें कि बहुत सारी नंबर ऑफ गैसेज होती हैं, प्लस वाटर वेपर। वाटर वेपर जो हमारी वेपर अवेलेबल होती हैं, उन दोनों के मिक्सचर को ही हम मॉइस्ट एयर, इस मॉइस्ट एयर की ही स्टडी करते हैं हम साइकोमेट्री के अंदर। नाउ जैसा कि अभी लोग हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द साइकोमेट्री, तो जब साइकोमेट्री स्टडी करते हैं मॉइस्ट एयर की, तो बहुत सारी उसमें टर्म्स होते हैं जिनकी हमें स्टडी करनी होती है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो these terms are known as a psychometric terms. These terms are known as a psychometric terms. तो उनमें से जो पहला टर्म है that is the dry air. अभी मैंने डिस्कस किया था कि dry air is what? It is generally a mixture of different gases such as oxygen, nitrogen, CO2, dust particle and etc. ये बहुत सारी गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हैं, उन सारे के मिक्सचर्स को हम ड्राई एयर को। सेकेंड, अभी जो हम बात कर रहे थे स्टडी ऑफ मॉइस्ट एयर, तो बेसिकली मॉइस्ट एयर क्या होती है? तो मॉइस्ट एयर होती है हमारी कि इट इज मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर। जनरली ड्राई एयर एंड वाटर वेपर होता है हमारा मॉइस्ट एयर के अंदर। ये जो ड्राई एयर में उसमें कितनी नमी ले रखी है अपने अंदर, कितनी वाटर वेपर उसके अंदर अवेलेबल है, उन दोनों के मिक्सचर को हम मॉइस्ट एयर को। ये इंडिकेट कर रहा है मॉइस्ट एयर जो होती है वो वाटर वेपर प्लस ड्राई एयर। अगर हम मोटे तौर पे देखें तो जो ड्राई एयर होती है, अगर ड्राई एयर में हम जनरली दो मेजर गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर बाई मास देखें तो 23 नियर अबाउट 23% मास वाइज ऑक्सीजन होती है, 77% नाइट्रोजन होती है। अगर हम वॉल्यूम वाइज चेक करें तो 21% के अराउंड हमारा वॉल्यूम वाइज ऑक्सीजन होता है एंड 79% हमारा नियर अबाउट नाइट्रोजन होता है। सो बेसिकली मॉइस्ट एयर जो है हमारा, मॉइस्ट एयर जो है वो मिक्सचर होता है। नाउ द थर्ड टर्म इज द सैचुरेटेड। अभी कंडीशन होती है सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब जहाँ पे कोई चीज सैचुरेट हो गई हो, अपनी पीक पोजीशन पे आ गई हो, अपने रेस्ट में आ गई हो। सेम हियर सैचुरेशन का मतलब कि उसे संतुष्टि हो गई। तो हियर सैचुरेटेड एयर का मतलब है कि उसमें जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जितना ड्राई एयर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती थी, वो कर चुकी। जितना मॉइस्चर उसके अंदर आना था वो आ चुका। तो वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर and dry. What is the necessary condition? When the air has diffused, the maximum amount of water vapor in it. Maximum amount, यानी सैचुरेटेड एयर वो होती है कि जिसमें वाटर वेपर का मैक्सिमम जितनी वाटर वेपर ऐड होनी थी वो हो चुकी। तो एक थी हमारी मॉइस्ट एयर, एक थी हमारी सैचुरेटेड। तो मॉइस्ट एयर अनसैचुरेटेड एयर है एंड दिस विल बी द सैचुरेटेड। इसमें हमारा मैक्सिमम अमाउंट नहीं होता है मॉइस्ट एयर में वाटर वेपर का, सैचुरेटेड एयर में मैक्सिमम अमाउंट होता है वाटर वेपर का, इसलिए बोलते हैं हम इसे। तो जो फॉर्म होती है वाटर वेपर, वो जनरली कैसी होती है हमारी? वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। अगर ये सुपर हीटेड स्टीम की फॉर्म होता है जनरली, आपने देखा होगा जो एयर है एयर दिखाई नहीं देती, अगर मॉइस्चर है तो वो भी नहीं दिखाई देता जनरली हमें। बट इन विंटर सीजन मॉइस्चर हमें दिखाई देना होता है फॉग की फॉर्म। गर्मियों में नहीं दिखाई देता है समर सीजन में, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। एंड सुपर हीटेड स्टीम का जो फॉर्म होता है दैट इज इनविजिबल, तो दिखाई नहीं देता।
व्हेन सैचुरेटेड एयर इज कूल्ड, अगर इस एयर को हम कूल कर दें, कंडेंस कर दें, ठंडा कर दें, तो जो वाटर वेपर है वो विजिबल फॉर्म में आने लगता है। और वो कैसे आने लगता है, जैसे कि सर्दियों में आपने देखा होगा फॉग की फॉर्म, क्लियर, फॉग की फॉर्म। तो दिस वन बी द थर्ड टर्म, सैचुरेटेड एयर। नाउ साइकोमेट्रिक टर्म्स के साथ साथ उनकी जो रिलेशंस हैं उनको भी डिस्क्राइब करें। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर, अभी मैंने बताया कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। Generally here in the circle there are a small dotted and a large dotted, and both the combination gives the mixture of dry air and water vapor, and the large circle, large dotted represent the dry air, while the small dashes, small dotted represent the water vapor. So this will be a closed chamber in which the mixture of dry air and water vapor are present. These are the some specific properties of this mixture. V is the volume, capital T is the temperature, PV is the partial pressure of the water vapor, PA pressure of dry air, PV is the total pressure, or we can say that barometric pressure, MB mass of water vapor, and MA mass of dry air. So basically the term properties, first one is the specific humidity. So specific humidity have a different name, humidity ratio, and also it is known as the moisture contains. Moisture contains. It is, what is the definition of specific humidity? Specific humidity, it is generally the amount of water vapor present in 1 kg of dry. अगर बात की जाए तो ये जो वाटर वेपर का अमाउंट है पर केजी ड्राई एयर में कितना है उसको रिप्रेजेंट करता है। अमाउंट पर केजी ऑफ ड्राई एयर, अमाउंट की यूनिट मास, सॉरी अमाउंट की यूनिट किलोग्राम, ग्राम, सेम ईयर इन 1 केजी ऑफ ड्राई। तो जो यूनिट होगी दैट इज ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, किलोग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। जो बेसिकली इनके बीच में जो रिलेशन बनता है वो क्या बनता है, लेट बी अज्यूम PA, PV, TA, MA, RA आर द प्रेशर, वॉल्यूम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मास and the gas constant. R is the gas constant of dry, and similarly PV, VV, TV, MB and RB are the corresponding value of water vapor. Assuming that the dry air and water vapor behave like a perfect gas, then the equations are perfect gas equation, PV is equal to mRT. Then for dry air and water vapor, the equation first and equation second. The equation first and equation second for water vapor and for dry. If we divided the equation number 1 divided by the equation number 2, then this will be PV upon PA is equal to MB upon MA is equal to RB upon R. This will be the equation. This will be the equation here. Now, what is the definition of humidity? Specific humidity. Now, specific humidity क्या बताया मैंने definition कि it is the ratio of mass of water vapor to the unit kg of dry, and it is represented by capital W. Then capital W is equal to MB upon MA. Now this term is also W. Then W is equal to PV upon PA into RA over RB, where RA and RB are the gas constants. Gas constant. Here now and we know that R is equal to R bar upon MA and RB is equal to R bar upon MB. MB is the mass of water vapor and MB is the mass of dry. We know that mass of dry air 29 होता है, MB mass of H2O यानी water vapor 18 होता है.
देन पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन, इनकी हम वैल्यू पुट करेंगे हियर 18/29, and we know that here PV is the partial pressure of water vapor and P is the partial pressure of dry air, and we know that PV is equal to PV plus PA. So from here P is equal to total pressure minus partial pressure, and this one be the equation obtained for a specific humidity in terms of pressure. In terms of pressure, PV जो है हमारा वो barometric pressure, PV जो है that is a barometric pressure or a total pressure. Here PV is equal to constant during AC यानी air conditioning process, hence W is a function of PV only. PV यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर का फंक्शन होगा, PV हमारा कांस्टेंट रहेगा जब हमारी एयर कंडीशनिंग प्रोसेस काम करेगी। तो अब इसको हम डायरेक्टली यहाँ, इस वाले को हम डायरेक्टली यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, अभी एक रिलेशन बना था हमारा, दिस वन भी द रिलेशन था ये वाला, तो इसकी जगह वी नो दैट दिस वन बी द गैस कांस्टेंट ऑफ ड्राई एयर। ड्राई एयर गैस कांस्टेंट की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, आर ए की वैल्यू 0.287 किलो जूल पर केजी एंड आरवी की वैल्यू 0.461 किलो जूल पर केजी कैलोरी। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ये चेंजेस न करके, ये वाला फॉर्मूला न करके, और यहाँ पे भी डायरेक्ट इनकी वैल्यू, आर ए की वैल्यू 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन एंड आरवी की वैल्यू 0.461 रख के भी ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। तो बेसिकली W इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये रिलेशन आ जाएगा हमारा भी नीचे। क्लियर। नेक्स्ट वन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो RH और इसका जो साइन है वो फाई से यूज करते हैं। जनरली इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर in a given volume of moist air to the mass of water vapor in the same volume of the saturated air at the same temperature and pressure। ये जनरली रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है हमें कि हवा में कितना मैक्सिमम पानी हो सकता है, पानी मतलब वाटर वेपर मॉइस्चर, और उसके मुकाबले अभी कितना पानी है। ये कह सकते हैं इज अ टाइप ऑफ परसेंटेज, ये एक तरीके का परसेंटेज में होता है। फॉर एग्जांपल आपकी कैपेसिटी आप 50 रख सकते हो और आपने अभी 25 रखा हुआ है, इट मीन्स आपने मैक्सिमम कैपेसिटी का 50% रखा हुआ है, आप 50% है, ठीक है ना। आप हवा में फॉर एग्जांपल 10 ग्राम मॉइस्चर रख सकते हो और आपने अभी 7 ग्राम रखा हुआ है, इसका मतलब आप 70% पे हैं। तो ये भी अगेन रेशियो है मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास सैचुरेटेड अमाउंट, मास ऑफ सैचुरेटेड, ठीक है ना। मास ऑफ वेपर वही सेम मास ऑफ वेपर एट अनसैचुरेट मतलब मॉइस्ट एयर एंड मास ऑफ सैचुरेट MS मतलब मास ऑफ वेपर एट सैचुरेशन। Clear? So according to the perfect gas law equation, same here PV is equal to MRT. This one be for moist air and this one be for saturated air. दोनों ही वाटर वेपर हैं, तो इसलिए दोनों के आपकी जो गैस कांस्टेंट है वो सेम होंगी, both are same. Again equation same here 1 divided by, so here there is a relation phi is equal to MV over MS or is equal to PV over PV. Yes. PV same is the pressure of partial pressure of water vapor and PS is the partial pressure of water vapor at saturation. So basically relative humidity represents vapor absorbing capacity, whereas specific humidity represents actual amount of water vapor. For saturated air, the relative humidity is 1 or 100%, ये परसेंटेज में होती है। क्लियर? थैंक यू।